हाय गाइस। आज मैं एक नए आज मैं फिर से आप सबके सामने आया हूँ। लास्ट टाइम हमने बायो का क्लास 10th के बायो का नया चैप्टर लाइफ प्रोसेस शुरू कराया था। मैं उसी लाइफ प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हुए आप सबके सामने आज की क्लास शुरू कर रहा हूँ। हमने देखा था लाइफ प्रोसेस बेसिकली है क्या। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। द मैं फिर से बताऊं, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे रहने के लिए कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम उसे लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ये ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ में परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो मैं आज इन्हीं प्रोसेस में सबसे पहला जो आज मैं लेकर चलूँगा वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, आई एम शोइंग दैट इज न्यूट्रिशन। आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, आई एम श्योर दैट यू आर गेटिंग ऑन द स्क्रीन। आपको स्क्रीन पे ये क्लियरली विजिबल दिख रहा होगा। ओके। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, vitamins and water by an organism as well as the utilization of these nutrients by the organism। यानी न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो भी फूड न्यूट्रिएंट्स लाइक जो भी फूड मटेरियल आप लेते हो उनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स ये सारे होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का इस फूड मटेरियल को लेना और साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और उनका यूटिलाइज करना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का इन सारे न्यूट्रिएंट का यूटिलाइज करना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको न्यूट्रिशन कहलाता है। मैं फिर से बता दूं, न्यूट्रिशन है क्या। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब वो फूड मटेरियल लेता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, तो वो उनको यूटिलाइज करता है। तो हम इस पूरे को न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन है क्या, कोई भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन का अपना अलग मेथड्स है। बेसिकली है क्या, मेथड ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी अगला जो अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी एक फूड को हासिल करने का अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अपना फूड को हासिल करने का एक अलग अलग मेथड है, तो उसे हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर टू टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यूजुअली हम दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं, एक है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। देयर आर टू टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो आप सब जानते हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी आपने सुन भी रखा है, that mode of nutrition in which an organism makes its own food from the simple inorganic material like CO2 and H2O present in the surrounding with the help of sunlight। ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, H2O के हेल्प से, साथ साथ उसे सनलाइट एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके। इसमें आपको एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इन दो के अंदर ये आप ये समझ लो ये खूबी है कि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स भी कहलाते हैं। दूसरा आता है आपको हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक्स इट्स ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, फूड फ्रॉम सिंपल inorganic material like CO2 and H2O and depends on other organisms for its food। दूसरा अगर हम बात करें, एक वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना कहीं ना कहीं खुद नहीं बना सकते बल्कि दूसरों पे डिपेंड होते हैं, CO2 और H2O की मदद से
वो कहीं ना कहीं अपना खाना दूसरे और नहीं बना पाएंगे, दूसरे ऑर्गन्स पे डिपेंड होंगे। मैन, डॉग, लाइन, ये सभी के सभी आपको हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ओके, अगर हम बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो भी आपको 3 टाइप्स को हमने कैटेगराइज किया गया है। टाइप्स ऑफ अगर हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, in which an organism obtains its food from decaying organic matter of dead plants, dead animals, etc. अगर हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल से अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करता है, तो उसे हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये जो हम बात करें सेप्रोट्रॉफिक, ये आपको हेटरोट्रॉफिक में ही आएगा, ये बात याद रखिएगा आप। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 तरह के होंगे, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कहीं ना कहीं डिकेइंग, लाइक अगर कोई प्लांट डेड हो जाता है या एनिमल डेड हो जाते हैं तो वो डीके होने लगते हैं, सड़ने गलना शुरू होते हैं, तो उनकी बॉडी से जो फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं उनको मिलता है, तो उसको बोलेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फंगाई, मेनी बैक्टीरिया, वो आपको सेप्रोफाइट्स कहलाएंगे। दूसरा है पैरासिटिक। पैरासिटिक एक ऐसा न्यूट्रिशन का वो तरीका जिसमें एक ऑर्गन अपना फूड मटेरियल दूसरे लिविंग ऑर्गन से ऑब्टेन करता है बिना उसको किल किए हुए। इट इज़ दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ another लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। ये ध्यान रखिएगा, ये पैरासिटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करेंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म से बिना उनको नुकसान पहुंचाए हुए। लाइक एग्जांपल अगर मैं आपसे आपके सामने शो करूं, सेवरल फंगाई एंड बैक्टीरिया ये भी है, जैसे प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है, ये भी एक तरह का पैरासाइट है। टिक्स, लाइस, लीच एंड टेप वर्म, ये भी आपको फंगाई है। ये सभी के सभी ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गेनिज्म से या ह्यूमन से ब्लड लेते हैं, बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासाइट, एक जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो कहीं ना कहीं होस्ट पर डिपेंड होते हैं, उनसे वो ब्लड लेंगे और उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। नेक्स्ट वी कम टू द होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें होता क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन ये बहुत ही आसान है। कोई भी ऑर्गेनिज्म एक छोटा सा दूसरे ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ कर लेगा, ये समझ लो। यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करेगा अपने बॉडी के अंदर, और उनका डाइजेशन, उनका कंप्लीट डाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, उनका कंप्लीट डाइजेशन बॉडी के अंदर होगा। तो उसे हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म takes the complex organic food material into its body by the process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into the body cell of the organism. ह्यूमन बींग्स और अमीवा इसके एग्जाम्पल हैं। मैंने पहले बताया, यानी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल यानी किसी छोटे ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर ले लेते हैं। इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड, इंजेशन क्या हो गया, इंजेस्ट फूड को बॉडी के अंदर लेना, डैट आर कॉल इंजेशन। तो जब वो फूड को बॉडी के अंदर ले लेंगे तो उनका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और हमारा जो बॉडी सेल होता है, उस ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी सेल होगा वो उस फूड मटेरियल को फिर ऑब्टेन करता है। तो ये ओवरऑल न्यूट्रिशन का एक मैंने आपको एक छोटा न्यूट्रिशन के बारे में बताया, न्यूट्रिशन की डिफिनेशन बताई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखा, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में भी 3 टाइप्स आपने देखा, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। ओके, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में बताऊंगा। अगर कुछ भी आपको आज की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, आप कमेंट्स सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, वहाँ आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।